हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो माँ की पोटली पे है। मतलब जब बेटी मायके से ससुराल आती है या फिर ससुराल में रहती है तो माँ क्या क्या पोटली बना बना के देती है। अब मतलब जो भी चीज़ें माँ के पास होती है ना, वो बना के देंगी और पोटली पोटली में बना के देंगी। या फिर इन केस माँ बेटी जब ससुराल में है तो उसके ससुराल में भिजवाएंगे। ऐसे मेरी भी माँ करती है, बहुत लोगों की माँ करती होगी, मेरी भी माँ करती है, उसमें से एक मेरी भी माँ है। क्योंकि माँ को चिंता रहता ना, बेटी को थोड़ा सा ये भी दे दे, थोड़ा वो भी दे दे, कि वो भी खा लेगी, वो भी खा लेगी, वो भी बना लेगी। तो ऐसे मेरी भी माँ करती है। जैसे माँ को मेरे ना भेजना था ये आम, मतलब आम का अचार बनाने के लिए। तो पेड़ है हम लोगों का, तो टूटा। तो फिर मैं मम्मी से बोली थी, मम्मी मैं काट नहीं पाती हूँ आम, बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब मेरी मम्मी आम को पूरा कटवाई, उसको पानी में भिगा के, धूप दिखा के, सारा कुछ करके भेजी थी कि ये आराम से डाल लेंगे। अब ऐसा कुछ तो माँ ही कर सकती है, और कौन ही कर सकता है। मतलब मेरे लिए कितना आसान हो गया। नहीं तो आम मतलब यहाँ कटता नहीं है ना, काटते नहीं है सब मार्केट में। जैसे जब मैं लखनऊ रहती थी ना, तो तुरंत काट के वो लोग दे देते थे, पर यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। तो मैं आम में ना हल्दी नमक मिला के इसको अभी धूप में रख दूँगी, सुबह को दे दूँगी, ले जाके रख देगा। तो जब ये हल्दी नमक देखने के लग लिए कि जाएगा, अचार मेरा सूख गया है कि नहीं। हल्दी नमक मिला के रखे थे, तो चलते हैं देखने। ये है अचार जो कि एकदम तैयार हो गया है मसाला मिलाने के लिए। जब इस तरीके से अचार हो जाए, फिर इसमें जब मसाला तेल मिलाते हैं, नमक, तो अचार सूखा सूखा नहीं लगता है। तो इसको मैं अब लेके चल रही हूँ नीचे। गेहूँ धुलाया था तो वो भी सूख गया है एकदम। इसको आऊँगी बाद में ले जाऊँगी, अभी धूप है। और अचार लेके चलती हूँ। तो ये आम के अचार का मसाला है। चलो हटो इधर से, मत। ये आम के अचार का मसाला है। इसमें मैं डालूंगी सौंफ, सरसों, धनिया, मिर्चा, और ये मेथी, ये जीरा, और ये है कलौजी। ये जो इसको मैं भून के और अलग रख दूंगी, क्योंकि इसको पीसना नहीं रहता है, तो मसाला कड़वा हो जाएगा। और ये सबको मैं भूनूंगी, भून के जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसूंगी, फिर अचार में मिलाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में मैं जल्दी से मसालों को हल्का मतलब गरम ही करना होता है, भूनना नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अजवाइन और मंगरेल को मैं क्या करती हूँ, अलग से हल्का गरम करके, मतलब हल्का भून के, और उसको निकाल के रख लेती हूँ। क्योंकि अजवाइन मंगरेल को ना मसाले में पीसते नहीं हैं, मसाले में अगर पीसेंगे तो इसकी कड़वाहट जो है आ जाती है मसाले में, तो उसको मैं ऊपर से छींटती हूँ। बाकी जो मसाले मैं आपको दिखाई हूँ उसको भी हल्का गरम कर लूँगी। हल्का गरम की मतलब इसका जो ऑयल है ना, मसालों का जो ऑयल होता है वो एक्टिवेट हो जाए, तब तक मतलब हल्का एकदम लो फ्लेम पे मैं मतलब इसको भूनती हूँ। आप भी लो फ्लेम पे इसको करके भूनिएगा, नहीं तो तेज़ आंच पे ना बहुत सारे छोटे बड़े मसाले जैसे साइज़ के हिसाब से होता है ना, तो वो कोई जल जाएगा, कोई मतलब ऐसा होगा कि पकेगा ही नहीं, किसी पे कोई असर ही नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे करके पकाइएगा, कम आँच करके। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ, और रात हो गई है, अभी 10:30 हो रहा है। तो मैं मसालों को ऐसे ही ढक के और जा रही हूँ अभी सोने। सुबह में मैं अचार बनाऊँगी। तो ये क्या की हूँ ना, जो भी मैं मसाले भुनी थी उसको मैं पीस ली हूँ, और पीस के रख ली हूँ सारा। अब मम्मी बोल रही थी कि कटहल भी मतलब डालने के लिए, तो कटहल को मैं हल्का स्टीम कर ली हूँ भाप से, मतलब इसको जिसको बोलते हैं ना भपियाना। तो मतलब उसको मैं भपिया ली हूँ, उसमें हल्दी नमक मिला के, और इसको भी रख दूँगी। इसको शाम में मतलब मसाले में, आम में, अचार में डाल दूँगी मैं। अभी तो इसको धूप दिखाना होगा कटहल को। तो कटहल के में हल्दी और नमक मिला के मैं रख दे रही हूँ, धूप में ले जाके रख दूँगी। जब ये अचार ले जाऊँगी तब ले जाऊँगी। और अभी मैं क्या करूँगी कि आम का जो मैं अचार कल धूप दिखाई थी मैं हल्दी नमक डाल के, उसको अब मैं सारे मसाले मिलाऊँगी, और मिला के इसमें, और फिर मैं इसको छत पे ले जाके रख दूँगी। तो अभी जो मैं इसमें डाल रही हूँ, काला नमक डाल रही हूँ।
अच्छा, मैं क्वांटिटी मतलब कोई नाप तौल के अचार नहीं बनाती हूँ, कोई भी मसाला मतलब ऐसा है ना कि मैं शेफ़ तो हूँ नहीं, मैं तो मतलब एक घर में खाना बनाने वाली हूँ। घर में अपने खाना बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। तो मतलब ये होता है ना, जो खाना बनाते-बनाते हैबिट हो जाता है इंसान को कि क्या कितना डालना है, उसको तौलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे मैं भी करती हूँ। तो मैं इसमें हींग डाली हूँ, देगी मिर्च डाली हूँ, काला नमक डाली हूँ। हींग इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि कटहल है, तो कटहल में हींग थोड़ा चाहिए होता है। और अब मैं इसमें जो खड़ा अजवाइन मंगरेल हल्का गरम करके डाली थी ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। खड़ा है, उसको पीसूँगी नहीं। और जो मसाले मैं भूनी थी उसको मैं पीस के रखी हूँ, अब मैं उसमें ये धीरे-धीरे करके सारे मसाले डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैं पहले भी डाली हूँ, काला नमक भी डाली हूँ और अभी भी डाल रही हूँ। तो अंदाज़ से डालूँगी ना कि कितनी मतलब क्वांटिटी में पड़ेगा। कम डाल दीजिए, पर ज़्यादा नहीं डालिए। कम होगा तो फिर डाल के उसको सही कर सकते हैं, पर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कम नहीं कर सकते हैं। और अभी मैं इसमें थोड़ा ही तेल डालूँगी। थोड़ा तेल डाल के और अच्छे से मिलाऊँगी हाथ से अपने। और अभी थोड़ा तेल इसलिए डाल रही हूँ ना, क्योंकि जो भी मैं मसाले पीस के इसमें डाली हूँ, वो सारा चिपक जाए अचार में। और जब मैं इसको धूप दिखाऊँगी तो ये सारा जो मसाला है ना, वो मतलब सूख जाएगा, इसमें हल्का-हल्का चिपक जाएगा। और अभी मैं अगर पूरा तेल डाल दूँगी तो मसाले जो है ना नीचे बैठ जाते हैं, अचार ऊपर हो जाता है। तो मतलब पहले मैं ऐसे बना चुकी हूँ और ऐसे भी बनाई हूँ। मतलब थोड़ा मेरी मतलब कोई मुझे बताया था कि ऐसे बनाया करिए। तो आज तो दिन भर ये कम ही तेल में रहेगा, थोड़ा तेल बच भी गया है। जब मैं इसको डब्बे में डालूँगी तो पूरा प्रॉपर तेल भरूँगी। तो अभी मैं इसको धूप में लेके जा रही हूँ। धूप में ले जाके रख दूँगी। कटहल और भी जो मतलब मेरा बेटा वो उसको ऊपर लेके आया था, तो उसको भी मैं रख दूँगी। और मैं जा रही हूँ नीचे और फिर मैं आऊँगी अब शाम में। तो एक बार मैं बीच में आई थी इसको चलाने के लिए। तो अभी हो गई है शाम और शाम में मैं फिर जा रही हूँ छत पे। अब मतलब क्योंकि देखना है, नीचे लेके आना है अचार को कि कैसा हुआ है, क्या हाल है अचार का। बीच में मैं एक बार आई थी, चला के गई थी, क्योंकि डब्बे-वब्बे मैं धुली हूँ और कुछ सामान मम्मी की पोटली भरने के लिए जो भिजवाई हैं, तो इस वजह से सारे डब्बों को धुली थी। तो अभी मैं अचार को चला दूँगी। देखिए इसमें जो मसाले हैं ना एकदम चिपक गए हैं। अब इसको मैं कितने भी तेल में डाल के रखूँगी ना, ये मतलब इसके जो मसाले हैं इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मसाले नीचे बैठ जाएँगे और अचार ऊपर आ जाएगा, जिससे ऐसे होता है। मैं ये गलती कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। मैं लबालब तेल डाल के भर देती थी, तो फिर मसाले नीचे वो हो जाते थे और अचार टेस्टी होता था। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था, पर मतलब मसाले होते हैं ना, तो दाल वाल में डाल के खाओ तो अच्छा लगता है। तो मैं जार धुली थी और भी छोटे-छोटे डब्बे धुली थी, मम्मी की पोटली में जो भी सामान था वो भरने के लिए। और भी ऐसे भी धुल के रख दी थी, जो मतलब डब्बे यूज़ नहीं हो रहे थे, गंदे पड़े थे, कि कोई भी सामान रख देंगे ना, साफ़ होता है तो कभी भी उठा के डब्बा रख दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तभी साफ़ करें, मतलब जब भी मौका हो कर देना चाहिए। तो इतना सारा काम करने के बाद ना मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैं सोची चलो पहले आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। क्योंकि इसके बाद भी अभी खाना-वाना बनाना था, शाम का समय है। मंदिर साफ़ करना था, मंदिर जाना था, दिया जलाना था। तो मैं ये सोची कि चलो पहले आराम से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही करूँगी सारा कुछ। और ये मेरा मतलब रिलैक्स होने वाला पॉइंट है मेरे रूम का, तो मैं यहीं बैठ के रिलैक्स होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना, यहाँ सबको अच्छा लगता है बैठना, ख़ास तौर से मान्या यहाँ बहुत सोती बैठती सब हैं। और इनकी दादी पोती मिल के सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि आज था संडे और मतलब बेडशीट धुले थे, बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो इनकी दादी बैठ के फ़ोल्ड कर रही थी, साथ में इनकी पोती भी करवा रही थी। ये सबके कपड़ों को बता रही थी कि ये इनका कपड़ा है, वो उनका कपड़ा है। मतलब मुक्कू को सारी चीज़ें पता होती हैं कि कौन को किसका कपड़ा है। तो ये है मेरे मम्मी की पोटली जो भिजवाई हैं। बहुत सारी पोटलियाँ खुल चुकी हैं, आम ये सब तो नहीं खुला हुआ था। तो इसमें है व्रत का चिप्स जो भिजवाई हैं, मैं बोली थी नवरात्रि में खाने के लिए। और ये है बहुत सारा बड़ी,
इसमें चने की बरी है, उसका धोई का बरी है, और भिजवाई थी क्या, नारियल, जो भी रहता है उनके पास भिजवा देती है। और आम तो खुल चुका है, आम था तो वो तो अचार डाल दिए उसका। कुछ आम पकने के लिए रख दिया गया है, कुछ खट्टी के लिए रखा गया है, यही सब था। और भी था, फ्रूट था। तो इन डब्बों को मैं धुली थी इसी सब के लिए कि जो जो सामान है उसको मैं रखूँगी। तो मम्मी ये बरी भिजवाई थी, धोई का बरी था और चने की दाल का बरी था, तो वो सारा कुछ मैं पैक करके रख दूँगी। मम्मी सत्तू भिजवाई थी, मिठाई भिजवाई थी, बहुत सारा सामान जो रखी रहती हैं सब भिजवा देती हैं। सोचती हैं कि कोई खाएगा है नहीं, वहाँ भेज देंगे तो वो लोग मतलब हम लोग खा लेंगे, क्योंकि वो अकेले हैं। और जब बच्चे रहते हैं तो बड़े भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और जब घर में कोई नहीं रहता है तो किसी का, बड़ों का भी मन नहीं करता है खाने के लिए। तो ये चिप्स मैं बोली थी मम्मी से व्रत वाला बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग नवरात्रि का फास्ट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। तो मैं बोली थी, मम्मी से बोल के बनवाई थी कि मुझे व्रत का चिप्स मम्मी बना देना, तो वो बना के भिजवाई थी। तो ये हम लोग तो व्रत ही में खाएंगे। हालांकि घर में मेरे चिप्स है पर व्रत वाला नहीं है, तो इस वजह से मैं बोली थी मम्मी को। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें माँ देती है यार, सबकी माँ देती है। तो आज मैं शेयर कर दी, और भाई जिसकी जिसकी माँ ऐसे पोटली बना के भेजवाती है ना उस बेटी के ससुराल में, वो सब लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करना, ठीक है। और ऐसे अखरोट और जो भी रहेगा वो सब डाल देती हैं कि लो भाई खा लेना, खिला देना बच्चों को। और हाँ, आम का हम लोग क्या क्या बनाए थे, आम कुछ पकने के लिए रख दिए हैं, कुछ मतलब कच्चा रखा हुआ है चटनी वटनी के लिए, कुछ मम्मी दे दी, बहुत लोगों को बाँटी, और कुछ का खटमिट्ठी बना। ये तो मम्मी ही बनाई थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी, माँ की पोटली यही होती है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान दीजिए, बाय। और कैसी लगी आप लोगों को माँ की पोटली या मायके की पोटली, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा।